नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज फिर मैं कोरोना पे चर्चा कर रहा हूँ, फिर बंगाल पे चर्चा कर रहा हूँ। क्या करूँ, ये दो विषय जो सामने हैं। कोरोना के लिए भाई एक साफ संदेश है कि अपनी सुरक्षा खुद करो। वैक्सीन लगवाने के बाद भी हो सकता है कोरोना, हालांकि उसका असर कम होगा ये कहा जा रहा है, मतलब हो सकता है। तो अब हमें जरूरी है कि सावधानी बरतें। कोरोना में को लेकर चर्चाएं बहुत हो रही हैं, पर मैं जो मानता हूं कि कोरोना का इफेक्ट इतना नहीं है अगर आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं है। तो अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है तो कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप चलते फिरते हैं, खाते पीते रहते हैं, मेहनत करते हैं तो कोरोना शायद इतना प्रभावी ना हो। पर एसी रूम में या कूलर में रहने पर या ठंडा ठंडा पीते हैं उससे लेकर या अपच खाने पर ये कोरोना आपको बहुत तंग कर सकता है। तो हमने देखा कई लोग टीवी पे कह रहे हैं कोरोना क्या है, क्या है कोरोना। सही कह रहे हैं, क्योंकि वो चलते फिरते लोग हैं। मास्क लगाना चाहिए। मास्क तो मैं कह रहा हूँ हमें ये तो हमेशा लगाना ही पड़ेगा जब तक पोल्यूशन लिमिट में ना आए। दूसरी समस्या है कि कई केस ऐसे हुए हैं कि घर का बड़ी उम्र का मेंबर कोरोना पीड़ित हुआ, उसका इलाज हुआ, वो ठीक हो गया, पर उसके घर के छोटे मेंबर को हुआ तो उसे बचाया नहीं जा सका। मानी समस्या ये है कि ठीक है, हमें कई लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि क्या कर लेगा कोरोना यार, क्या क्या कर लेगा कोरोना, ठीक है ना, नहीं करेगा। पर संकट ये है कि अगर आपके परिवार में आपसे किसी को हुआ तो फिर क्या होगा। दूसरी बात, हो सकता है आपकी रेसिस्टेंट पावर, प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो, आप मेहनत करते हो, चलते फिरते हो, घूमते फिरते हो, स्वयं से खाते हो, तो आप तो झेल गए। आपके परिवार का मेंबर इतना क्षमतावान नहीं है। अभी मैं सुन रहा था यंग लोगों को हो रहा है, तो यंग लोगों में मैं एक तरफ जाता है जो ये पाउच का तंबाकू, ये पाउच चलते हैं ना, इनको लेकर थोड़ा अब लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। परिवार का अगर कोई मेंबर खा रहा है तो उसे रोके। इसका सीधा असर फेफड़ों में पड़ता है। कहते हैं तंबाकू मांगे खाना, दारू मांगे मीठ और भांग मांगे मीठा, पर ये किसी में नहीं आता। ये हालांकि ये तीनों भी गलत है, परंतु ये जो है इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी तकलीफ दे जो यंग लोगों को हो रहा है, और वो अगर कोरोना की चपेट में आ गए तो उनके लिए बहुत दर्दनाक साबित होगा, होगा ही। क्योंकि मेरा अनुभव कह रहा है कि ये पाउच हम बहुत लाइटली लेते हैं, ये है नहीं, ये इतना लाइट है नहीं जितना हम समझ रहे हैं। तो कोरोना में खान पान में सहम रखें, पानी ज़्यादा पिए, चलते फिरते रहें, खाने के बाद तत्काल सोए नहीं। ये मेरे पास कोई डाटा नहीं है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है ना। सावधानी आपको केवल मास्क पहनने से तो रखनी है, आपको इसलिए भी रखनी है कि कहीं आपके परिवार से किसी को हो गया तो आप तो झेल जाएंगे। अगर आप में आपको आत्मविश्वास है तो झेल जाएंगे, आपके परिवार के मेंबर के पास नहीं है तो। इसलिए भाई ध्यान रखें, और सब्जियां लेने जाएं तो एक आध सब्जी लेके निकल लें, चार चार सब्जियां नहीं। हम मंडियों में जाते हैं तो भर के ले जाते हैं, भरने की जरूरत नहीं, एक सब्जी ले आए, दो सब्जी जो खाते हैं ले आए, फिर दूसरे दिन दूसरी ले आए। जितना हो सके सावधानी से और बिना दवा के कोरोना को खत्म करने का प्रयास करें। आप निजी रूप से कह रहा हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से अपील नहीं कर रहा। कोई जो इसे सुन रहे हैं या समझ रहे हैं जो, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैं तो इसलिए भी ध्यान रखना है आपको कि कोरोना ज़्यादा न फैले, क्योंकि इससे संक्रमण काल जैसा बन गया है वातावरण। अब आपके घर में कोई बीमार हो या आप खुद बीमार हो या आपके घर के पास में कोई ऐसी परेशानी हो जाए, तो आजकल देख रहे हैं शमशानों पे भी प्रतिबंध लग रहे हैं।
आप मैं अस्पताल में जाएंगे तो फिर आपको मालूम ही है कि कोरोना का बहुत बड़ा है, तो आपका इलाज कैसे होगा। सतर्कता। और संक्रमण काल है, संक्रमण काल में घर से कम निकलो, कम निकलोगे बचोगे। जाना तो पड़ता है, मैं भी जाता हूँ बाहर, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ घर में ही बैठ गया। लॉकडाउन न लगे ये मैं कह रहा हूँ, पर आप खुद पे संयम रखो। और ये अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था एक जिलाधीश का, हालांकि उसका खंडन आया है, तो वो कह रहा है कि भाई लोग सड़कों पे मर रहे हैं और डॉक्टरों से कह रहा है कि थोड़ा सावधानी से काम करिए और जो मदद चाहिए हम करेंगे। वो कह रहा है, पर हमने इटली में देखा, इटली का एक केस मैंने देखा था। होटल में गए थे मियाँ बीवी रहने के लिए, उनको होटल से उठा के बाहर फेंक दिया, बाहर बेचारे दूसरे के दरवाजे में सो रहे थे। मतलब वो तो बुजुर्ग लोग होंगे, रिटायरमेंट होंगे, रिटायर वाले होंगे, तो आए होंगे, चलो वो दूसरे शहर जा रहे साहब रहने को। कई जगह होटलों में, कई जगह जो होते हैं ना सीनियर सिटीजनशिप जो पेंशन जाता है, वो जाके उस होटलों में भी रहते हैं, या होटल में पड़े रहेंगे महीना खन, खर्चा पानी अपने पास है ही। अब वो जब ऐसा प्रपंच आया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा होटलों को सबको खाली करो। ये इटली की घटना है, यानी स्पेन की है, कहाँ की है मैंने देखी थी। वो बेचारे अब निकले तो जाए कहाँ, तो एक दरवाजे के बाहर सो रहे थे, एक घर के बाहर, अच्छे खासे थे। तो बाहर मेरी भी इच्छा होती है, मैं सोच रहा हूँ इधर जाऊँ उधर जाऊँ, पर भाई अगर मान लो वहाँ हम गए, एक दो दिन पहुँचे, पता लगा लॉकडाउन लग गया, बोले होटल खाली करो सब। यहाँ भी हुआ था पता नहीं। लॉकडाउन से पहले मैं सोच रहा था जाने के लिए इधर दक्षिण की तरफ, और लॉकडाउन में फंस गए तो अब वो होटल खाली करना पड़ता, फिर कहाँ जाते। तो संक्रमण काल है। अरे नहीं लग रहा लॉकडाउन, जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन लगते ही भागने निकले। भाई 12 घंटे होते हैं, अगर मान लो लॉकडाउन खुलता भी है 2 घंटे का, 3 घंटे का खुलता है, तो आप थोड़ा हिसाब किताब से तत्काल नहीं, कैसे 8 बजे खुला तो 8 बजे निकल पड़े, 12 बजे तक है तो 11 बजे जाओ, 10:30 बजे जाओ। भीड़ भाड़ से बचो, ये मेरी अपील है। ठीक है, बंगाल के चुनाव की चर्चा भी कर लेते हैं। बंगाल में तो खूब प्रचार चल रहा है, और हमारा मानना है कि जिस तरह टीएमसी की भाषणबाजी है वो ठीक नहीं है। ये हारेंगे, इनको हारना ही चाहिए। अब मैं बीजेपी का फेवर नहीं करता पहले कभी, भले बीजेपी के समर्थक हूँ, पर मैं नहीं कहता किसी को बीजेपी को वोट दो या उसको वोट दो, और न बीजेपी की जीतने की कामना में कर रहा था। पर जिस तरह इन्होंने वातावरण बनाया है टीएमसी वालों ने, अगर ये नहीं हारे तो बंगाल के लिए परेशानी हो जाएगी आगे। मेरे ख्याल से लोग समझदार हैं, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। सिर्फ गालियां बकते रहते हैं मोदी को, इसको उसको। एक पुलिस अफसर की हत्या हो गई बंगाल में, क्या ये व्यवस्था है, कानून व्यवस्था? अपराधी वहाँ छिप रहे हैं जाके, बंगाल से आया, बिहार में अपराध किया, पकड़ने गए तो उसको मार डाला। और जो सीआरपीएफ पे हमला, अब ये सीआरपीएफ पे हमला जो करने की बात कही थी, उसके तत्काल बाद बीजापुर में घटना हुई थी। ये लिंक जोड़ नहीं रहे बीजेपी वाले, पर आप देखिए ये उसके सीआरपीएफ पे लगातार अटैक हुए बंगाल में, उसका परिणाम है सीआरपीएफ को। मुझे हालांकि सीधा लिंक ना हो, पर प्रेरणा तो ये इसी तरह की ऐसे ही मिलती है। ये सफेद पोस्ट नेता क्रिमिनलों को ऐसे ही मैसेज देते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह के 4 लड़के मर गए। अब वो लड़के मर गए, 1-2 दिन जाएंगे, लोग रो के चले आएंगे, बाकी उनके परिवार का क्या होगा? तो बिल्कुल ही खराब स्तर पे उतर आया है ये बंगाल का। जो हालांकि स्तर पहले भी कौन से अच्छे थे, लोग खुलकर आरोप लगाते थे बीजेपी सांप्रदायिक, मतलब क्या कहते थे कि हिंदूवादी है, माने हिंदू है तो बुरी, हिंदूवादी है तो बुरी है। बाकी ये लोग जो इस्लामिक जिनके नाम लिखे हैं उनके साथ समझौता करें, वो सेकुलरिज्म। तो ये वैसे धर्म को जोड़ना बिल्कुल गलत था चुनाव में, जिस तरह चाहे वो किसी ने भी जोड़ा, क्योंकि इनको देखना है राजकाज।
वो तो भगवान भगवत चल ही रहा है। चुनाव तो फिर नेताओं के लिए है और वोटर एक बार दे के एंजॉय कर ले बस, और क्या। तो भाइयों, आप लोग समझदारी से काम लें, करुणा में लेकर जितना हो सके कम निकलें, सड़क पे भीड़ न बढ़ाएं, दुकान खोलें, ग्राहक आएंगे, हम जैसे लोग तो आएंगे ही, है ना। ठीक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।